आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ होम टैब के अंदर जो फॉन्ट ग्रुप होता है, फॉन्ट ग्रुप के अंदर जितने भी ऑप्शन होते हैं उसका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि टेक्स्ट को कैसे लाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आपको टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो MS वर्ड में क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक शॉर्टकट की दी जाती है आपको वो टेक्स्ट लाने की, क्योंकि अगर हमने टेक्स्ट लिखा तो बहुत टाइम लगेगा, हम लोग प्रैक्टिकली कभी नहीं कर पाते। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि आपको टेक्स्ट लाने के लिए क्या शॉर्टकट किए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्वल को प्रेस करना, RAND लिख देना और उसके अंदर ब्रैकेट ओपन और क्लोज को कर देना, फिर उसके बाद एंटर कर देना। ये आपके सामने क्या हो गया, टेक्स्ट लिखकर आ गया। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल 1 के जरिए आप क्या करेंगे, जो लाइन स्पेसिंग होती है उसकी कम कर देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे इसकी फॉन्ट स्टाइल, ठीक है। यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल है, तो फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर क्या करना रहता है, सेलेक्ट करना रहता है। कोई भी फॉन्ट स्टाइल हम लोगों को लेना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करने पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद आप फॉन्ट स्टाइल देखिए यहाँ पर चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए एरियल ब्लैक हो रहा है, अल्जीरियन हो रहा है, एरियल हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो आप क्या करिएगा, जो आपको ऑप्शन पसंद हो यहाँ पर फॉन्ट स्टाइल उसकी चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एरियल ब्लैक ले लेता हूँ या फिर एरियल ले लेता हूँ, तो मैंने नॉर्मल एरियल ले लिया, ठीक ना। यहाँ पर ये फॉन्ट स्टाइल था, यहाँ पर मैंने एरियल ब्लैक ले लिया। एक बार और करके मैंने दिखा दिया। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि इसकी क्या करना है, साइज़ को बढ़ाना है। तो साइज़ को बढ़ाने के लिए यहाँ पर देखिए इसकी फॉन्ट साइज है, ये यहाँ पर देखिए इसकी साइज बढ़ने 72 हो रहा है, ठीक है। तो देखिए ध्यान में रखिएगा कि दोनों ये क्या है, इसकी साइज बढ़ रही है। किसकी साइज बढ़ रही है, जो आपने टेक्स्ट यहाँ पर लिखा था। अब इसके बगल में एक और ऑप्शन है, यहाँ पर क्या है, ग्रो फॉन्ट होता है। इसकी साइज एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ग्रो फॉन्ट का मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, यानी 1638 तक ये बढ़ाते रहते हैं। यानी कि अब यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो 72 था वहाँ पर आपको फॉन्ट साइज एक तो लिमिटेशन था, दूसरा इसके अंदर लिमिटेशन नहीं है। ग्रो फॉन्ट के अंदर आप कितना भी चाहो इसके अंदर बढ़ा सकते हैं, लेकिन कहाँ तक बढ़ाना है इसकी भी एक लिमिट होती है। कितनी होती है, 1638 तक यहाँ पर ले जा सकते हैं। तो मैं इसको एक शॉर्टकट की बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे कि कंट्रोल शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन का साइन आप जैसे प्रयोग करेंगे, इसको प्रेस कर रखेंगे, ये 1638 तक ले जाएगा आपका। देख रहे हैं यहाँ पर 1638 तक। इसको देखिए ध्यान में रखिएगा, इसके बगल में एक श्रिंक फॉन्ट लिख रहा है। श्रिंक फॉन्ट में आपको जाना है। श्रिंक फॉन्ट के अंदर क्या करना है, इसको छोटा करना है। ये क्या है, साइज को छोटा करता है, यानी जो फॉन्ट साइज था यहाँ पर छोटा किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन। यहाँ पर देखिए इसको छोटा कर लीजिए, ये देखिए छोटा होता हुआ आ रहा है। अब यहाँ पर जो मैंने आपकी साइज एक्चुअल में लिया था उसको देखिए ये छोटा कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये बोल्ड का यूज कहाँ होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इसको नॉर्मल कर देता हूँ, ये नॉर्मल है। ध्यान में रखिए कि अगर कोई भी आप लोग इसके अंदर एरियल ब्लैक लेंगे तो ये देखिएगा मोटा पहले ही कर देता है और आपको समझ में नहीं आता कि हमने बोल्ड किया है कि क्या नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको बोल्ड कर लेना है। देखिए यहाँ पर बोल्ड हो गया, आपको मालूम भी चला। इसकी साइज को आप एक्चुअल में बढ़ाएंगे तो यहाँ पर देखिए बढ़ रहा है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, आपको ध्यान में रखिए कि ये क्या हो रहा है, इसकी साइज भी बढ़ रही है बोल्ड होने के बाद। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन और भी बच रहे हैं। यहाँ पर मैंने देखिए इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये है इटैलिक ऑप्शन। क्या है, इटैलिक। इसके ऊपर जैसे करेंगे ये सारे वर्ड को क्या करेगा, तिरछा कर देगा। इसका यूज मेनली क्या होता है कि जैसे आप लोग कभी इंग्लिश की किताबों में देखे होंगे, कोई अच्छी शब्द, कोई अच्छी चीज़ लिखनी जा रही है, अगर उसमें वहाँ की ज़रूरत है कि ये क्या करना है, इसको सभी लोगों को अंडरस्टैंड करना है, सब लोगों को ध्यान आकर्षित करने के लिए इसको क्या किया जाए, इटैलिक कर दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये इटैलिक हो गया। अब देखता हूँ, मैं बताता हूँ कि आप यहाँ पर इसको कर लेने के बाद एक और ऑप्शन आता है यहाँ पर अंडरलाइन। तो सबसे पहले हम इनकी क्या करते हैं, निकाल लेते हैं जो ये पहले से टेक्स्ट में थे, जैसे इटैलिक और बोल्ड को हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब यहाँ पर मैं आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अंडरलाइन लेता हूँ। यहाँ पर देखिए ये क्या है, अंडरलाइन। ध्यान में रखिएगा अंडरलाइन को, जैसे कोई मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर ये क्या है, ऑन द इंसर्ट, इसको मैं नीचे कर दे रहा हूँ, इसको एक तरीके का हेडिंग बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको हेडिंग बनाने के बाद मैं आपको क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर क्या होगा, सीधा अंडरलाइन देने लगा।
अब यहाँ पर देखिएगा, मैंने बार बार आपसे बताया है कि यहाँ पर जब भी ध्यान में रखिए कि कभी भी डाउन एरो दिख रहा है या फिर लेफ्ट एरो या फिर राइट एरो दिख रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये क्या है, अंडरलाइन है, यहाँ पर डबल अंडरलाइन वाली है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ठीक अंडरलाइन है, ये डॉटेड अंडरलाइन है, ये डॉट डैश अंडरलाइन है, ठीक है, ये डैश अंडरलाइन, ये डॉटेड डॉट डैश अंडरलाइन है, ये डॉट डॉट डैश अंडरलाइन है, यहाँ पर ये क्या है, वेब अंडरलाइन है। यहाँ पर सबका नाम शो कर रहा है, तो आप जो चाहते हैं इसके अंदर वो ले लीजिए। देखिए हमने सिलेक्ट नहीं किया तो इसलिए ये नहीं हुआ, तो हम इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाते हैं किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद आप इसकी साइज को थोड़ा सा बड़ा करके देख लीजिए कि देखिए यहाँ पर कुछ हुआ है कि नहीं। यहाँ पर देखिए दिख रहा है अंडरलाइन। तो यहाँ पर क्या करना है, आप इसके अंडरलाइन को यहाँ पर देखिए इसको चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये डॉटेड हो गया। अब क्या करना है, आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर देखिए मोर अंडरलाइन का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो मोर अंडरलाइन में आप जाएंगे, अंडरलाइन की स्टाइल में देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पर डबल वाली अंडरलाइन है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपको नमूना यहाँ पर दिख रहा होगा कि जब भी हमारा टेक्स्ट पर लिखा जाएगा उसके नीचे का अंडरलाइन ऐसा होगा। देखिए यहाँ पर सैंपल और नमूना लिखा हुआ, तो मैं ओके कर देता हूँ, ऐसा आपको मिलेगा। अब क्या करना है, इसको ये सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको एक नीचे और ऑप्शन दे रहा है, मोर अंडरलाइन के नीचे क्या दे रहा है, अंडरलाइन कलर। यहाँ पर इसकी कलर को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने, यहाँ पर देखिए ये राइट एरो है ना, इस पर देखिए यहाँ पर आपको शो कर रहा है, यहाँ पर मैंने रेड कलर का लिया था, यहाँ पर रेड क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। अब इसके अंदर एक और अंडरलाइन के अंदर मोर कलर है। मोर कलर के अंदर दो ऑप्शन होता है, स्टैंडर्ड और कस्टम। तो स्टैंडर्ड के अंदर आप जैसे कोई भी एक चीज़ को चुन लीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने चूज कर लिया था, यहाँ पर ये हो गया, ठीक ना, ये बैगनी मैंने लिया था। अब यहाँ पर इसके अंडरलाइन को हटाना, बस यहाँ पर जाना, प्रेस कर देना, ये देखिए अंडरलाइन हट गया आपका, ठीक ना, ये देखिए अंडरलाइन हट गया। अब इसके अंदर की जो बोल्डनेस थी मैं इसको भी हटा देता हूँ, ये देखिए बोल्डनेस हट गया, यानी कि बोल्ड जो इसका था, मोटा था, वो हट गया। अक्षर जो मोटा करने वाले अक्षर थे, बोल्ड जो था उसको मैंने हटा दिया। अब यहाँ पर मैं समझ लेता हूँ कि ये मान लीजिए अब इसका क्या अर्थ होता है कि ये क्या है, तो ये है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई आपने कोई वर्ड को गलत लिख दिया है और आप मान लीजिए प्रूफ रीडिंग कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी को बताना है कि ये आपका वर्ड गलत है, तो आप क्या करोगे, स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन का प्रयोग करके इसके बीचों बीच, जैसे मैं ये वर्ड को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ पर बीचों बीच इसके आ जाएगा। देखिए ये आपको लग जाएगा कि ये गलत है, हालांकि ये गलत नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल में देकर बताता हूँ, जैसे इसके बगल में मैंने लिख दिया WACH लिख दिया, ये वॉच है, ठीक ना। यहाँ पर इसको ये देखिए टी जबकि होना चाहिए, इसमें आपने CH लिखा है, तो इसका क्या है कि ये गलत है। तो आप क्या करोगे, इसको बता दोगे कि हाँ ये गलत है, ठीक ना। अगर आपको क्या करना है, डबल स्ट्राइक थ्रू करना है, यहाँ पर ये देख रहे हैं बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक ना। फॉन्ट का ये क्या है ऑप्शन, अंडरलाइन देखना है, यहाँ पर आना है, बस यहाँ पर डबल स्ट्राइक थ्रू दिख रहा होगा, इसको क्या करना है, ओके कर देना है। ये देखिए ओके करते ही क्या हो गया, ये देखिए डबल स्ट्राइक थ्रू आपके पास आ गया। तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, इसको कंट्रोल Z कर ले रहा हूँ, इसको हटा दिया। के बाद ये देखिए ये क्या है, सब स्क्रिप्ट क्या है और सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है। तो जैसे हम लोग केमिकल फार्मूला देखते हो कि केमिकल फार्मूला में क्या होता है, आप कभी कभी ये देखते होंगे H2O लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि आप ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर क्या होता है, इसको H2O क्या होता है, हमेशा 2 क्या होता है, नीचे होता है केमिकल फार्मूले में। तो आप इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जाएंगे, आप क्या करेंगे, सब स्क्रिप्ट है, बस इसको ओके कर देंगे। ये देखिए आपको देखने में लग रहा होगा कि हाँ इसके नीचे आ गया, जो केमिकल फार्मूला लिख रहे हो उसके अंदर देखिए केमिकल फार्मूला ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको सिलेक्ट करना है और आपको क्या करना है, ये सब स्क्रिप्ट कर देना। देखिए ये नीचे आ गया, ये केमिकल फार्मूला लिखा गया, ठीक है। ऑप्शन कौन सा बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट का है। तो यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट को करना कैसे ये मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोगों ने मैथ में फार्मूला देखा होगा A+B का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शिफ्ट के साथ, इसको ब्रैकेट बना लेता हूँ, A लिख देता हूँ, शिफ्ट के साथ मैंने प्लस कर दिया, B कर दिया और यहाँ पर क्या है ब्रैकेट क्लोज, और इसके नीचे बगल में मैंने 2 लिखा है। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा ऐसे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे अपने फॉर्मूले हैं, और यहाँ पर देखने के बाद ये लग रहा होगा कि स्क्वायर इसके ऊपर नहीं गया। तो इसको सिलेक्ट कर लेने के बाद
यहाँ पर जाना और सुपर स्क्रिप्ट में आपको कर देना है। ये देखिए इसके ऊपर आ गया। ये क्या है, क्या मैथ का जो फॉर्मूला था a+b का होल स्क्वायर। जब भी आपको लगेगा कि घात आपको लिखना है, जैसे यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपको 5 की पावर 3 लिखना है तो इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद सुपर स्क्रिप्ट पर कर देंगे। ये देखिए इसके ऊपर आ गया, तो ये आपको दिख रहा है ना। तो ये क्या होता है, घात को चढ़ाने के लिए इसका ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे मैथ के फॉर्मूले हो गए वो, या फिर घात हो तो घातांकीय जितने सवाल होते हैं उसमें आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर डिलीट करने के बाद यहाँ पर मैं आपको कुछ और ऑप्शन है, यहाँ पर ये ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट का। टेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है और ये टेक्स्ट हाइलाइटर क्या होता है, ये टेक्स्ट, ये जो कलर है यानी कि इसको हम लोग फॉन्ट कलर भी, इसको टेक्स्ट कलर भी कर सकते हैं, फॉन्ट कलर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ ले रहा हूँ, तो मैं अपने चैनल का नाम ले रहा हूँ, यहाँ पर मदर ब्लेसिंग लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मदर ब्लेसिंग लिखने के बाद क्या होगा, अब मैं इसको बता रहा हूँ कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, इसकी मैं साइज़ को छोटा कर ले रहा हूँ, यहाँ पर 72 ना करके 36 कर दे रहा हूँ। ये हो गया। अब यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर इसके रंग को आप लोग देखिएगा कि कैसे ये चेंज हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर रंग को चेंजेस, जैसे मैंने ये कर दिया तो ये देखिए रंग चेंज हो गया। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, टेक्स्ट हाईलाइट कर रहा है, ठीक, सॉरी टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है। तो जैसे ये हो गया, ये देखिए टेक्स्ट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। अब इसके अंदर के बहुत सारे ऑप्शन आप अपने हिसाब से प्रयोग कर लीजिएगा। देखिए मैंने 2-3 तो एग्जाम्पल में दिखा दिया। अब इसके अंदर का क्या है, मैंने यहाँ पर एक नॉर्मली एक टेक्स्ट ले रहा हूँ, ये वाइट कलर का है जिसके ऊपर इफेक्ट लगाना है मुझे। ठीक ना, इसके अंदर देखिएगा आउटलाइन ऑप्शन है, क्या है, आउटलाइन। ठीक ना, यहाँ पर देखिए ये आउटलाइन के अंदर देखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑटोमेटिक में दिख रहा है, थीम दे रहा है, कलर दे रहा है, स्टैंडर्ड कलर दे रहा है, नो आउटलाइन, मोर आउटलाइन कलर्स, वेट का दे रहा है, डैश का दे रहा है। तो सबसे पहले मैं एक कलर को चूज कर लेता हूँ, जैसे ब्लैक कलर। देखिए व्हाइट पर एक देखिए क्या हुआ, हल्की से एक पट्टी चढ़ गई है, ये क्या है, टेक्स्ट की इफेक्ट बना है, ये आउटलाइन है। आउटलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर और अभी आप कलर चेंज कर देखिए कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर मैंने ये कलर ले लिया है, तो ये कलर लेने के बाद देख रहे हैं इसको क्या हो रहा है, आउटलाइन आ जा रही है। अब मैं और कलर चेंज करके देख सकता हूँ। ठीक ना, यहाँ पर मोर आउटलाइन कलर है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर स्टैंडर्ड और कस्टम है। जैसे मान लीजिए मैंने ये कलर को चुन ले लिया, अब यहाँ पर इसको देखिए, इसके ऊपर ये इफेक्ट पड़ गया। ठीक है ना, तो आप अपने हिसाब से जो भी चाहते हैं वो कलर को चूज कर लीजिएगा। अब इसके अंदर देखिए वेट है, इसकी वेट का मतलब क्या होता है, इसकी जो आउटलाइनिंग की मोटाई, आउटलाइन की जो क्या होती है विड्थ, आउटलाइन की जो विड्थ होती है उसको आप लोग देखिए यहाँ पर मोटा कर दे रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा मोटा हो गया। तो आप अपने हिसाब से, जैसे मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये कर दिया, देखिए। ठीक ना, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आउटलाइन अब इसको सिलेक्ट करने के बाद अब आप क्या करेंगे, आउटलाइन के अंदर जाएंगे, यहाँ पर वेट हो गया। अब डैश देखते हैं, डैश के अंदर बहुत सारे ऑप्शन देखिए, मैंने राइट एरो दिखाया ना, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा। देखिए ये वाला ऑप्शन चूज कर लीजिए, देखिए ये कुछ अजीब लग रहा है। ठीक ना, आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो चाहते हैं वो कर लीजिएगा। देखिए डैश के अंदर मोर लाइन सब लिखा हुआ है। तो एक और डायलॉग बॉक्स खुल कर है, ये फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट वाला है। ठीक ना, यहाँ पर से आप कोई भी एक कलर को चूज कर लीजिए। ये देखिए कंपाउंड टाइप है, ये भी क्या है, आपकी आउटलाइनिंग को ही प्रदर्शित करता है। या फिर आप क्या करना चाहते हो, इसकी विड्थ को बढ़ाना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन के जरिए कर सकते हैं। ठीक ना, अब मुझे कोई भी आउटलाइन नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, नो आउटलाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे कोई भी आउटलाइन नहीं पसंद थी तो मैंने सब यहाँ पर हटा दिया। अब मुझे इसका शैडो चाहिए, तो शैडो देखने के लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको हटा देने के बाद अब क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करने के बाद कोई और ले लेता हूँ। जैसे ये ले लिया मैंने, या फिर ये कोई एक आपको ले लेना है अच्छे तरीके से, जो कलर हो जिसमें आपको मालूम चले कि हाँ इसके अंदर मुझे टेक्स्ट इफेक्ट देखने को मिलेगा, शैडो। तो अब मैं शैडो के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनते रहेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन दे रहा है नो शैडो का, एक दे रहा है आउटर का, एक होता है इनर का, एक होता है पर्सपेक्टिव का। इन सभी का मतलब को समझ लेते हैं कि नो शैडो का मतलब था कि आपको कोई भी शैडो नहीं चाहिए। आउटर शैडो का मतलब कि बाहर की तरफ कौन सी हमें शैडो चाहिए। जैसे ये देखिए, इसके बाहर की तरफ देखिए हल्का हल्का आपको ब्लैक रंग का दिख रहा होगा, ये शैडो हो गया। अगर मैं इसके अक्षर को और भी बड़ा कर ले रहा हूँ तो यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैंने ये अक्षर बड़ा कर लिया।
अब आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर टेक्स्ट में जाना है, टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर शैडो में जाना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या होगा, अगर कुछ भी ना समझना है तो ये व्हाइट कलर वाले ले लीजिएगा। व्हाइट कलर वाले में देखिए आपको टेक्स्ट इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये शैडो में जाएंगे, देखिए इसके बाहर थोड़ा सा देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। इसके यहाँ पर देखिए ये बाहर क्या हो रहा है, ये टेक्स्ट में ये देखिए ब्लैक हल्का सा देखने को मिल रहा होगा। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि इसके इनर के बारे में। इनर में देखिएगा कि इसके अंदर में देखिए ये सब सारी चीज़ें आपको देखने को मिले। इसके अंदर जब अभी व्हाइट था, अभी क्या है, हल्का ब्लैक दिख रहा है, हल्का, ठीक है, जिसको लाइट ब्लैक कह सकते हैं, जिसको लाइट ब्लैक कह सकते हैं। अब मैं शैडो के अंदर और जाता हूँ। यहाँ पर ये पर्सपेक्टिव, यहाँ पर देखिए सारे ऑप्शन आपको देखने को मिले। ये देखिए एम को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ दूसरे कलर में, ठीक है। यहाँ पर जैसे एम को मैंने दूसरे कलर में कर लिया। अब क्या करना है, इसको यहाँ पर शैडो के अंदर जाना है। शैडो के अंदर देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, ये इनर है, देख रहे हैं इनर में कुछ चेंजेस हो रहा है कि नहीं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं आपको देखना है। जैसे मान लीजिए ये है, देखिए इनर में अंदर बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिल गया। यहाँ पर अब आपको जाना है शैडो के अंदर। शैडो के अंदर जाने के बाद यहाँ पर देखिए ये देखिए इसका क्या हो रहा है, टेक्स्ट इफेक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। पर्सपेक्टिव में देखिए यहाँ पर इसके देखिए बगल में इसको शैडो बन रहा है। तो ये हो गया आपका ये। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर शैडो ऑप्शन देखिए, शैडो ऑप्शन के अंदर बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर कलर चेंज है, जैसे मान लीजिए मैंने रेड ले लिया, रेड लेने के बाद यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी कर देना है। फिर यहाँ पर देखिए साइज इसको बढ़ा देना, देख रहे होंगे। तो यहाँ पर जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पर ये देखिए साइज बढ़ रहा है, ट्रांसपेरेंसी कुछ में कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्रांसपेरेंसी मैं कम कर रहा हूँ, जिधर लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे तो ज़्यादा होगा और राइट की तरफ ले जाएंगे ट्रांसपेरेंसी कम होगी। ब्लर मुझे करना नहीं है, क्योंकि ब्लर करूंगा तो मेरा जो अक्षर है वो धुंधला दिखेगा। एंगल इसकी देखिए चेंज कर दीजिए, ठीक है, एंगल चेंज कर दीजिए। आपको डिस्टेंस बढ़ाना है तो इसके अंदर डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए आपका डिस्टेंस बढ़ गया। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पर आता हूँ और किस में चला जाता हूँ, यहाँ पर शैडो ऑप्शन के अंदर। शैडो ऑप्शन के अंदर बहुत सारे आप कलर मिल जाए, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कलर के। मोर कलर में आपको जाना है, कोई एक कलर को चूज कर लेना। जैसे ये मैंने कलर चूज कर लिया पिंक वाला, तो पिंक को यहाँ पर मैंने रख दिया। इसकी ट्रांसपेरेंसी देखिए कम कर दिए, देखिए जितना कम करेंगे ये होगा। फिर साइज को बढ़ा कर दे रहे हैं, देखिए साइज बड़ा हो गया। फिर ब्लर करना चाहते हो तो आप ब्लर कर सकते हो, लेकिन ब्लर करने की कोई ज़रूरत नहीं, जहाँ पर भी आपको इच्छा लगे ब्लर करिए। देखिए इसके एंगल को मैं चेंज कर रहा हूँ, 360 डिग्री पूरा घूम जाएगा। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस इसको दूर कर सकता हूँ। यहाँ पर ये हो सकता है कि उसको निकालना हुआ, इसी साइडों में से कोई भी चीज़ निकालना हुआ, देखिए ये निकल गया। ये हो रहा है आपके साथ। तो यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, अब ये शैडो ऑप्शन खत्म हो गया। यहाँ पर जो ऑप्शन है नो शैडो का, इस नो शैडो को मैं क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। नो शैडो के ऑप्शन को हटा देने के बाद यहाँ पर मैं आता हूँ रिफ्लेक्शन के अंदर। रिफ्लेक्शन में अंदर दो ऑप्शन है, एक ये नो रिफ्लेक्शन है, एक रिफ्लेक्शन वेरिएशन और एक रिफ्लेक्शन ऑप्शन है। ये तीन आपके क्या है ऑप्शन देखें। तो जिसका पहला मतलब क्या होता है कि नो रिफ्लेक्शन, यानी कि हमको कोई भी रिफ्लेक्शन चाहिए ही नहीं है, ठीक ना। यहाँ पर इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है रिफ्लेक्शन के अंदर। अब आपको देखिए बढ़िया से समझ में आ रहा होगा कि हाँ मेरे साथ क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए आपको ये रिफ्लेक्शन, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग पानी में अपनी परछाई देखते हो वैसा दिख रहा है। इसकी आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्शन के अंदर आप जानेंगे, रिफ्लेक्शन ऑप्शन के अंदर जैसा पहले में ऑप्शन मिला था ना वैसे ही फॉर्मेट टेक्स्ट इफेक्ट मिला है। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी करना चाहते हो तो ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं, साइज बढ़ाना चाहते हैं तो साइज बढ़ा दीजिए, डिस्टेंस इसकी बढ़ाना चाहते हो तो डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, ब्लर करना चाहते हो तो ब्लर कर दीजिएगा। जो आप करना चाहते हो वो कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए इसकी ब्लर किए थे हम लोगों को, ब्लर ही मिला है। रिफ्लेक्शन के अंदर जाकर यहाँ पर देखिए इसकी डिस्टेंस की जो कमी होती है ना उसको मैंने कम कर दिया, बहुत सारा कम कर दिया। यहाँ पर इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं। ये देखिए जो आपका शैडो रहता है उसकी साइज की ये बात कर रहा है, तो वो साइज की बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ट्रांसपेरेंस कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये सब कर लेने के बाद अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि इसको क्या करना है, इसको कैसे हटाना है। तो यहाँ पर क्या करना है कि रिफ्लेक्शन के अंदर जाना है, आपको नो रिफ्लेक्शन कर देना है। अब यहाँ पर देखिए ये सब सारी चीज़ें हो जाने के बाद अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ग्लो। ग्लो क्या होता है, एक तरीके का जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के दीवार पर अगर प्रिंट बन रहा है तो उसको क्या किया जाता है, एक बार पहले स्प्रे किया जाता है। ऐसे समझ लीजिए कि ये स्प्रे टाइप का है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर एक चूज़ कर लिया, यहाँ पर देखिए ये स्प्रे एम दिख रहा है स्प्रे की तरह, ठीक ना। यहाँ पर एम के पीछे जो स्प्रे ऐसा लग रहा मारा गया है, तब उसके बाद एम लिखा गया है। तो वही है पूरे ऑप्शन। अब इसके अंदर ग्लो के अंदर यहाँ पर बहुत सारे मोर ग्लो के अंदर कलर्स के ऑप्शन दिया जा रहा है। तो आप जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर मोर कलर के अंदर जैसे मान लीजिए ये मैंने रेड ले लिया, यहाँ पर ये रेड ब्लैक जो आप लेना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है वो ले लीजिए। देखिए यहाँ पर ब्लैक शो कर रहा है। यहाँ पर ये सब कर लेने के बाद आपको आना है ग्लो के अंदर, ग्लो ऑप्शन, ये ग्लो ऑप्शन के अंदर आना है। यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर मिलेंगे, जैसे यहाँ पर ये कलर मिल गया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर इसकी साइज़ को बढ़ा लेना है, इसकी साइज़ को छोटा कर लेना है, ठीक ना। ये देखिए ट्रांसपेरेंसी करना है, इसको साइज़ को बढ़ाना है, तो यहाँ पर ये हो गया। तो यहाँ पर मैं बढ़ा दे रहा हूँ और इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है कम कर देना। देखिए अब इसको क्लोज करूँगा तो आपका एम ऐसा दिखने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगे। तो ये टेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा कि किसी भी टेक्स्ट के ऊपर क्या कर सकते हैं आप, अपने तरीके से कस्टमाइज करके इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। इसका यूज इस तरीके से समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई भी आप किसी भी चीज़ को समझाना चाहते हैं या फिर कोई भी चीज़ को आप बताना चाहते हैं कि हाँ ये बढ़िया तरीके से ये वर्ड आपको दिखना चाहिए, तो उसके ऊपर टेक्स्ट इफेक्ट डालकर आप समझा सकते हैं कि हाँ ये कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे नोट्स के अंदर, ठीक है। तो ये इसका यूज होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये टेक्स्ट हाईलाइट कलर क्या होता है और टेक्स्ट कलर क्या होता है। ये फॉन्ट कलर जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड कर ले रहा हूँ, सब जितने भी इफेक्ट थे उसको मैं हटा दे रहा हूँ, जो टेक्स्ट है उसको ले रहा हूँ। टेक्स्ट यहाँ पर ले लेने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये मेरा जो वर्ड है यहाँ से यहाँ तक क्या है इम्पॉर्टेंट है, तो आप क्या करते हैं उसके ऊपर हाईलाइट कर देते हैं। जैसे आप लोग अपने बुक्स में हाईलाइट कर देते हैं, यहाँ पर हाईलाइट कर देते, जैसे ये पीला हो गया, ग्रीन हो गया, जो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिले, बहुत सारे हैं, उसमें से कोई एक कलर को चूज कर देते। देखिए ये हो गया। अब इसको हटाना कैसे, ये क्या है टेक्स्ट हाईलाइट कलर है, ठीक है ना। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का ये मतलब होता है कि जैसे आप कभी कोई बुक्स में आप कोई चीज़ पढ़ा है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट होता है आप उसके ऊपर क्या करते हो, ये आप हाइलाइटर से आप हाईलाइट कर देते हो उस मैटर को। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पर मैं हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर जाता हूँ और बहुत सारे ऑप्शन आपको कलर के मिल रहे होंगे। यहाँ पर मैंने कोई एक कलर ले लिया। अब आपको यहाँ पर जाना है, इसको कलर को हटाना है। यहाँ पर जाने के बाद नो कलर कर देंगे, तुरंत ही क्या होगा हट जाएगा। लेकिन इसको हटाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ध्यान में रखिएगा कि इसको सेलेक्ट बिना किए हम इसको हटा नहीं सकते। तो यहाँ तक हमने सेलेक्ट किया, इसको जाएंगे और नो कलर जैसे ही करेंगे, यहाँ पर देखिए ये जो हाइलाइटर था वो क्या हो गया, पूरा का पूरा हट गया। इसका क्या यूज होता है, जैसे ये फॉन्ट कलर है। फॉन्ट कलर का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर हमने कोई चीज़ को सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पर इसके फॉन्ट कलर यहाँ पर हमने चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पर रेड लिखना चाहते तो हमने रेड कर दिया। जैसे यहाँ पर हमको लिखना था क्या कि यहाँ पर हमको लिखना था जैसे ब्लैक लिखा ही था, हमको इस वर्ड से लिखना था तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर इसको करने के बाद यहाँ से इस शब्द को आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे कोई और कलर देना चाहते हैं तो ये कलर दे दिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई हम किसी अच्छी चीज़ों, जैसे कोई हम लोग बुक्स लिख रहे हैं या फिर कोई कुछ बना रहे हैं नोट्स वोट्स या फिर कुछ PDF बना रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो मैटर है वो हर एक कलर अलग अलग कलर हम देना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या करते हैं आप उस डॉक्यूमेंट में आप अलग अलग कलर इफेक्ट डाल सकते हैं या फिर उसके कलर फॉन्ट की जो कलर होता है उसको आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसको मैं कंट्रोल जेड कर ले रहा हूँ, जो एरिया में था उसको मैंने कर लिया। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका क्या होता है, ये क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज कहाँ होता है। क्लियर फॉर्मेटिंग को हम लोग कैसे यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जाते हैं, बहुत सारा क्या करते हैं इसके फॉर्मेटिंग। जैसे यहाँ पर ये बोल्ड है, बोल्ड मैं दे दे रहा हूँ, यहाँ पर इटैलिक है, इटैलिक कर दे रहा हूँ, यहाँ पर अंडरलाइन कर देना हूँ। यहाँ पर मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे कलर को दे देता हूँ। कलर को कर लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग कर देना है। जैसे इसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं डाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि ऐसे सब कुछ करने के बाद यहाँ पर आना है, यहाँ आने के बाद आपको क्लियर फॉर्मेटिंग कर देना। क्लियर फॉर्मेटिंग में जैसे आपको नॉर्मल आपने पहले लिया था शब्दों को लिखा था वैसे ही नॉर्मल शब्द हो जाते हैं।
अब मैं यहाँ पर और कुछ भी बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनते रहिएगा। अब मैं इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे ये ध्यान में रखिएगा कि इसके सेंटेंस केस क्या होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये चेंज केस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चेंज केस क्या होता है, यहाँ पर चेंज केस है, तो चेंज केस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस चेंज केस के बारे में जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपका जो है, यहाँ पर मैं सबसे पहले यहाँ पर ले रहा हूँ इक्वल RAND करने के बाद यहाँ पर मैं अपने लिए एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। तो टेक्स्ट लेने के बाद यहाँ पर मैं इसकी फॉर्मेटिंग सही कर लेता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसकी मैं साइज पहले बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद ही तब थोड़ा सा समझाता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो ये पूरा एक सेंटेंस होता है। जैसे ऑन द इंसर्ट टैब से शुरू होता है, ये लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट तक क्या होता है, ख़त्म होता है, ये एक सेंटेंस है। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो पहला वर्ड है, यानी कि इस सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला अक्षर ये कैपिटल है, तो ये क्या है, सेंटेंस केस में है। अगर मुझे इसी को क्या करना है, सेंटेंस केस को हटाकर लोअर केस में करना है, तो आपको यहाँ पर चेंज केस के अंदर आना है, यहाँ पर लोअर केस कर देना। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, इसमें क्या हो गया, चेंजेस आए हैं, ठीक है ना। बाकी सभी क्या हो गए, नॉर्मल थे ही, लेकिन इसके अंदर क्या हो गया, ये लोअर हो गया, जैसा हम लोग नॉर्मल आप लोग लिखते हैं। अब इसके अंदर क्या हो गया कि हम चाहते हैं कि इसका सेंटेंस केस बने, तो यहाँ देखिए ये सेंटेंस केस में चल रहा है, ठीक है। सेंटेंस केस और लोअर केस में क्या होता है कि सेंटेंस केस में क्या होता है कि जो एक सेंटेंस होता है उसका जो पहला शब्द रहता है, पहले शब्द का पहला अक्षर होता है, उसमें चेंजेस होता है, ठीक ना, वो क्या होता है, बड़ा हो जाता है। लोअर केस में क्या होता है कि सेंटेंस का एक पहला वाक्य में जो सेंटेंस का पहला शब्द होता है, पहले शब्द का क्या होता है, पहला अक्षर होता है, वो छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर हम लोग एक बार और देख लेते हैं। पर लोअर केस में देखिए पहला शब्द का पहला अक्षर छोटा हो गया। अब इसके अंदर ये क्या है, अपर केस। अपर केस का मतलब यह होता है कि इसकी सारी चीज़ों को क्या करेगा, कैपिटल कर देगा। यहाँ पर देखिए ये कैपिटल में हो गया, ये देखिए सब सारे क्या हो गए, कैपिटल में हो गए। ये किस में होता है, आपका अपर केस में। यहाँ पर एक और ऑप्शन दे रहा है कैपिटल ईच वर्ड। कैपिटल ईच वर्ड का मतलब क्या होता है कि जो भी हम शब्द लिख रहे हैं, जैसे ये हमारा ऑन है, ऑन में ओ और एन है, तो इसका ये क्या एक वर्ड के अंदर ये जो पहला शब्द है ये क्या हो रहा है, ये बड़ा हो जाएगा और ये एन जो होगा वो छोटा होगा। ऐसे ये हर जगह हो जाएगा, आप देखते रहिएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने कैपिटल ईच वर्ड लिख दिया, देखिए कैपिटल यहाँ पर ओ एन था ना, एन क्या हो गया, छोटा हो गया, और ओ क्या हो गया, बड़ा हो गया, और यहाँ पर टी एच में एच ई छोटा हो गया और टी बड़ा हो गया, कैपिटल हो गया, ठीक कि यहाँ पर तो आपने सारा जो ये कैपिटल ईच वर्ड कर दिया, ठीक है। कैपिटल ईच वर्ड करने के बाद ये ऑप्शन बनता है टॉगल केस। टॉगल केस में क्या होता है, जो आपका अक्षर यहाँ पर आपने क्या किया था कि कैपिटल ईच वर्ड कर दिया, तो यही टॉगल में क्या होता है, ये जो पहला अक्षर है, पहले शब्द का पहला अक्षर वो क्या होता है, छोटा हो जाएगा, और जो पिछला वाला अक्षर रहेगा वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, यानी कि एन बड़ा हो जाएगा और वो छोटा हो जाएगा। तो इसमें इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टॉगल में देखिए उसके बाद वाला जितने भी अक्षर थे क्या हो गए, ये बड़े हो गए, और वो देखिए छोटा हो गया, ठीक है। ऐसे हर जगह आप देखिए ये स्मॉल हो गया और ये सब कैपिटल में हो गया। तो यहाँ पर टॉगल में क्या होता है कि बाकी जितने भी रहते हैं वर्ड वो क्या होता है, पहला अक्षर तो कैपिटल होगा, बाकी जितने भी बचेंगे वो क्या हो जाएंगे, आपका कैपिटल में हो जाएगा, यानी कि एक शब्द के अंदर का, ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर मैंने आपको ये सब सारी चीज़ों के बारे में बताया। अब मैं आपको कुछ और चीज़ों के बारे में बता देता हूँ कि और चीज़ें क्या हो सकती हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ बता देते जो मेरे से छूट गए थे। यहाँ पर मैं यहाँ पर अपने कोचिंग का नाम लिख लेता हूँ, मदर ब्लेसिंग, ठीक है। यहाँ पर ये, ठीक है, मदर ब्लेसिंग को यहाँ पर मैंने लिख दिया। यहाँ पर क्या कर दिया, इसकी थोड़ी सी साइज़ को मैंने 36 कर दिया, यहाँ पर बढ़ा दिया। अब आपको अंदर यहाँ पर टेक्स्ट फॉन्ट कलर के अंदर आपको आना है। एक और चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहिएगा। तो क्या करना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने एक चीज़ छोड़ दी थी फॉन्ट कलर के अंदर, यहाँ पर डाउन एरो बहुत दिख रहा है, इसके अंदर आपको जाना। यहाँ पर आपने सीखा होगा कि कलर को कैसे चेंज किया जाता है। ये देखिए ये हो गया आपका, देखिए बहुत सारे मैंने कलर को चेंज कर दिया, ठीक ना। यहाँ पर कलर को चेंज हो रहा है, यहाँ पर देखिए ये रेड मैंने दे दिया, यहाँ पर टेक्स्ट कलर, इसे क्या कहा जाता है, फॉन्ट कलर या फिर टेक्स्ट कलर कह सकते हैं। ये चेंज हो रहा है। इसके अंदर देखिए यहाँ पर बहुत सारे मोर कलर दे रहे हैं। मोर कलर के अंदर ये देखिए स्टैंडर्ड कलर दे रहा है, ठीक ना। ओके कर देना, ये देखिए यहाँ पर चेंजेस हो गया।
अब मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैं बताने जा, ये ग्रेडियंट के अंदर क्या आता है, 3 ऑप्शन है। नो ग्रेडियंट आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। यहाँ पर क्या है, लाइट वेरिएशन है, यानी कि जो हल्का है उसका देख लीजिए, हल्का आपको चाहिए तो हल्का ले लीजिए, यानी कि लाइट चाहिए तो वो ले लीजिए। मोर ग्रेडियंट के अंदर एक और ऑप्शन है, पहले तो हम इसके कलर को चेंज कर देंगे, उसके बाद ही ये मालूम चलेगा। ग्रेडियंट के अंदर ये देखिए डार्क वेरिएशन चाहिए तो आप डार्क वेरिएशन ले सकते हैं, ठीक है ना। ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट मेरे से बात छोड़ के, ये ग्रेडियंट। तो यहाँ पर देखिए मोर ग्रेडियंट है, पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ग्रेडियंट स्टॉप्स लिख रहा है ना, इसमें देखना है, इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कलर में आपको चले जाना है। यहाँ पर आपको जो मन पसंदीदा कलर हो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक पर्पल कलर ले लिया है, फिर उसके बाद यहाँ पर इसको क्लिक करना है, इसको थोड़ा सा मैं बढ़ा दे रहा हूँ, और इसमें जाकर फिर से मैंने कोई कलर ले लिया, ये क्या है डार्क ब्लू है, उसको ले रहा हूँ। फिर यहाँ पर जाने के बाद एक और क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक कलर ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने ये ब्लू ले लिया है। यहाँ पर इसको ऐड करना है पेंसिल को, तो यहाँ पर आपको ऐड करना है। देखिए यहाँ पर मैंने इसको ले लिया। अब यहाँ पर देखिए ये कलर को मैंने चेंज कर दिया, ठीक ना। यहाँ पर देखिए मैंने मान लीजिए येलो को ले लिया, ठीक ना। अब क्या करना है, बस इसको क्लोज कर देना है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, बहुत सारे कलर के ऑप्शन में आपको कलर कम्बिनेशन हो गए हैं, यानी कि बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर देखिए बहुत सारे आपको कलर कम्बिनेशन मिल रहे हैं। जो मैंने कलर चुना था वहाँ पर जो मैंने कलर दिया तो वही कलर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको चाहता हूँ और अच्छे तरीके से दिखाना, तो यहाँ पर देखिए ये बहुत सारे कलर आपको यहाँ पर वेरिएशन देखने को मिल रहे होंगे। तो आप जिस तरीके का वेरिएशन चाहते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके का वेरिएशन कर दिया। अगर आप और भी चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रेडियंट के अंदर चाहिए, यहाँ पर ये कर दीजिए। जो जैसा आप चुनना चाहते हो वैसा आप कर दीजिएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ये देखिए ग्रेडियंट के अंदर मैं ये वाला ऑप्शन चुनता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए साइड में क्या आ रहा है, यहाँ पर येलो कलर दे रहा है, यहाँ पर ब्लू, और यहाँ पर पर्पल, यहाँ पर ग्रीन, ठीक ना। ये सब सारे कॉम्बिनेशन बनाकर आपको दे रहा है। तो आप इसका यूज करके आप अपने चीज़ों को बढ़िया तरीके से अपने टेक्स्ट को जो आप कलर करते हो फॉन्ट कलर, उसको बढ़िया बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये फॉन्ट ग्रुप के अंदर जितने भी ऑप्शन थे वो मैंने बता दिए हैं लगभग। एक ऑप्शन ये बचता है, ये डाउन एरो वाला, ये जो है ये वाला जो फॉन्ट है, ये इसके अंदर का ये ऑप्शन बताऊंगा, ये ऑप्शन बताऊंगा। हालांकि ये सभी ऑप्शन जो आपने यहाँ पर सीखा है, यहाँ पर जो आपने ये ऑप्शन जो सीखा है फॉन्ट के ऊपर के जितने भी, वही सारे ऑप्शन यहाँ पर भी हैं, लेकिन मैं फिर भी एक रिवाइज करने के लिए यहाँ पर सारे ऑप्शन को ये सब बता दूंगा। तो अब मैं यहाँ पर आपको मैंने फॉन्ट ग्रुप के बारे में बताया। अगर आप लोगों की इस वीडियोज़ में कुछ भी बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियोज़ को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा, और उनसे ज़रूर कहिएगा कि वीडियोज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत ही मेहनत से एक वीडियोज़ बनाई जाती है, तो लाइक तो करना बनता है।